साल के बाद हम यहाँ पर हॉल में सभा करने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। काका जी महाराज का 105वां प्राकट्य दिन हमने आज से 9 साल पहले 2013 में पेरिस में गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज का बंधु मिलनी शताब्दी महोत्सव हमने यहाँ पर मनाया था और उसी की झांकी आज हम करने के लिए काका जी महाराज जो इस धरा पर पधारे, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज उनको साथ में लेकर आए और उन्होंने जो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज का काम आगे बढ़ाया उसमें से सर्वोपरि अद्भुत निमित्त बने। ऐसे काका जी महाराज का प्राकट्य दिन हम मना रहे हैं, तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करने के लिए मैं मुझे मुकुल भाई से प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारें और हमें आज का शुभ दिन का हमें शुभ उद्बोधन करें। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप काका जी महाराज, प्रगट ब्रह्म स्वरूप पप्पा जी महाराज, बंधु बेली शताब्दी महोत्सव की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी जी महाराज आत्मीय युवा समाज की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप मुकुंद जीवन स्वामी गुरु जी महाराज साधु पर्व महोत्सव की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप साहेब दादा भरत भाई वसी भाई दिक्कर दादा महाराज की जय जय जय, काका जी महाराज 105वें प्राकट्य पर्व महोत्सव की जय जय जय, आज के आनंद की जय जय जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की जय, प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय जय जय। आज हम सभी 2-2.5 साल बाद फिजिकली ऑनलाइन, आज से पहले कोविड का प्रॉब्लम से ऑनलाइन सभा चलती थी, अभी ऑफलाइन सभा में आप सभी को मिलके दर्शन करके बहुत आनंद हुआ। आज बहुत बढ़िया दिन है, सभी को स्वागत है। आज हमारी पहली सभा, काफी टाइम बाद मिले इतने सब हरि भक्त एक साथ में। काका जी का आज प्राकट्य दिन है, तो काका जी के बारे में तो क्या बोले, जितना बोले इतना कम है। फिर भी काका जी महाराज और पप्पा जी महाराज सभी को धून बहुत पसंद थी। काका जी महाराज को तारदेव में कोई भी हरि भक्त कोई भी प्रसंग से मिलने आए तो सबसे पहले वो धून कराते थे। और पप्पा जी महाराज का भी एक सूत्र था 1978 में लिखा था, अशक्य में अशक्य काम हो वो भी धून भजन प्रार्थना करने से शक्य हो जाता है। और ये मेरा भी अनुभव है। मेरी भी तबीयत फरवरी में बिगड़ गई थी, तो आप सभी ने धून किया था, तो आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। और धून की वजह से ही मैं आप सभी के सामने मेरे को नया जीवन मिलके बैठा हूँ, तो आप सबको धन्यवाद। काका जी को धून का मास्टर बोलते थे। तो हम सभी जो लोग की जॉब का प्रॉब्लम हो, किसी का कारोबार, सभी बच्चों को, युवक युवती की पढ़ाई हो, सभी की तबीयत अच्छी रहे, इसके लिए हम 2 मिनट धून करते हैं। गजानन स्वामी महाराज की जय। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
स्वामी महाराज की जय। कल पवई में सभी सेंटर से बहुत हरि भक्त आए थे और धाम धूम से काका जी का 105वां प्राकट्य महोत्सव मनाया। काफ़ी हरि भक्त भी आए थे वहाँ पे। सोखला से प्रेम स्वरूप स्वामी और भी संत आए थे, दिल्ली से आए थे, गुणातीत जीवन से आए थे, अनुपम मिश्रम से भी आए थे। तो बहुत हरि भक्तों ने बहुत अच्छा लाभ लिया, आनंद किया वहाँ पे। अभी 12 तारीख को दिल्ली में भी वो सब मनाएंगे। आज हम वही प्राकट्योत्सव मनाने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। काका जी महाराज को और योगी जी महाराज को जो बताया था एक सूत्र सम सूरत भाव एकता, वो बहुत पसंद थे। सम यानी कि सम रखने से बहुत फायदे होते हैं। फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगिव एवरीबॉडी। सम रखने से बहुत सभी की प्रगति भी होती है साथ में रहने से। जब प्रमुख स्वामी अक्षरधाम में गए तो महंत स्वामी ने पहले यही बताया था कि हमें सभी में संप रखना है। और काका जी की बात बोलूं तो काका जी को 4 पॉइंट प्रोग्राम बहुत पसंद थे। वो भी बताया था कि 4 पॉइंट प्रोग्राम तो सुबह में भगवान का भजन करना, पूरा दिन में अगर हमने कोई मिस्टेक की है, कोई प्रॉब्लम हुआ है तो शाम को प्रायश्चित रूप प्रार्थना करना। मतलब नाइट प्रेयर इज एडवांस प्रेयर फॉर टुमारो। दूसरा बताया था कि एक सत्कर्म करना। और चौथी बात थी तो सभी में कथा वार्ता और गोष्ठी करना, 2 सच्चे अच्छे वांचन करना। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन काका जी ने और जो बड़े पुरुषों ने जो हमको बताया सिखाया है वही मार्ग पे हम चले। उन लोगों में जो अच्छा है सब गुण वो हमारे सब में आवे, हमारी आध्यात्मिक खूब प्रगति होए, सभी तन मन धन से खूब सुखी होए। ऐसी सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज ने जय। हमारे बीच शिकागो से परम पूज्य दिनकर दादा फोन से जुड़े हैं और दास काका भी जुड़े हैं। वो भी आप सबको जय स्वामीनारायण बोल रहे हैं। अभी मैं डैडी से प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन की महिमा, काका जी महाराज की महिमा हमें सुनाकर महिमा में गुण करें। इसी डैडी से प्रार्थना। सजानंद स्वामी महाराज श्रीमद सद्गुण सारिणं चिरचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं दिव्य साक्षर मुक्त कोटि सुखदं नैकावताराधिपं निधेयं श्री पुरुषोत्तमं मुनिवरेर्वैदान्तिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे। जेनि अमृतवाणितो वैरैः साक्षात् महिमारूपे जेनि ब्रह्म स्थिति अहोलि न करे शोभावे अक्षरपदिं शरणागत निज अल्प जीव सगुणा स्नेहार्थ तत्पर रहे काका स्नेह सिंधु दिव्य विभुने अयो तो वंदन करे। जिने ध्यान सिद्धि तनु हर पड़े वातो गुणातीत भावनी महिमा महाराज ना स्वरूपनो मूर्ति मारही ने कहे। दृष्टि जेनी काका जी समी अनुग्रह अनेरो करे एवा दिन कर दिव्य स्वरूपने चरणे सदा सजानंद स्वामी महाराज की आज के आनंद की जय हो जय हो। अंकुर भाई ने बताया वैसे
2.5 साल के बाद आप सबको रूबरू मिलते हुए, आप सबके दर्शन करते हुए बहुत 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 आनंद आ रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज मानो खुशी का सागर, समंदर की लहरें आ रही हैं और हम सबको भिगो रहे हैं। और ये सिलसिला हम हर महीने की 7 तारीख को ये सिलसिला हम चालू रखेंगे। तो आप सब आज निश्चय करके जाना कि महीने में एक सभा गुरुदेव की स्मृति में 7 तारीख की हमें करनी है। गुरुदेव के आशीर्वाद हम सब पे बहता है, सदैव बहता रहेगा और जो भक्त जहां है वहां से ऊपर उठेगा। आज हमारे भरत भाई ने इतनी अच्छी मूर्ति रखी है। मैं सामने बैठा था तो मुझे ऐसा लगता था कि काका जी मेरे साथ बात कर रहे हैं और मेरी नजर उनकी नजरों के सामने से हटती नहीं थी और मेरी आंखों में भी पानी बह रहा था कि भरत भाई की श्रद्धा ने उसमें प्रतिष्ठा कर दी। तो धन्यवाद है। आज काका जी का 105वां प्रकट दिन है। उसके साथ हमारे पेरिस मंडल में हम सबके चहीते हमारे प्रफुल्ल भाई की भी बर्थडे है। उसको भी हम सब की ओर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हमारे बहनों ने बहुत अच्छा भजन गाया। तारी मूर्ति से प्रीतनो समंदर थयो दर्शन। काका जी की मूर्ति हमको जो मिली, ये मेरे एक्सपीरियंस की बात करता। पहली बार हम काका जी को मिले एक होटल के अंदर। हम 4 हरिभक्त थे और काका जी ने हमें उसके साथ उसके बगल में बेड के ऊपर बिठाए। काका जी के जो दर्शन किए तो सच में काका जी की मूर्ति में प्रीति का समंदर। उनको देखते ही उनको मेरे ऊपर प्रेम उमड़ा के वो मुझे पता नहीं लगे, मुझे उसके ऊपर इतना प्रेम उमड़ने लगा कि उसी समय निश्चय हो गया कि अभी ये पुरुष के चरणों में रह के जीना है और उसके पास हमारा ऐसा अंतर शांत हो गया, हमारे अंदर ऐसी शांति हो गई और उनके दर्शन मात्र से हमारे अंतर में शांति हो गई। तो ऐसे सच में पुरुष थे। महाराज ने वचनामृत के अंदर प्रगट भगवान और प्रगट संत की बहुत सारी बातें की, लेकिन उस समय के सब संतों, परमहंसों, सब भक्तों यही बात को इसी तरह लेते थे कि प्रगट भगवान यानी महाराज, प्रगट संत यानी जो प्रगट हो गए वो, पहले जो हो गए वो, लेकिन प्रगट की दिश किसी को मिली नहीं। और महाराज का इतना दाखला होने के बाद भी जब महाराज पृथ्वी पर से अंतर ध्यान हुए तो वापिस परोक्ष की उपासना चालू हो गई।
ये खामी दूर करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी, बाद में भगत जी महाराज, शास्त्री महाराज, योगी महाराज, वहां तक उपासना की बहुत सारी बातें हुई, मंदिर हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन भगवान ने जो बोला था कि भरतखंड में भगवान या भगवान को धारने वाले संत पृथ्वी पे विचरण करते रहते हैं, उसकी पहचान हो और उसके शरण में चले जाए, उसकी आज्ञा में रहे, उसका भजन करे, उसका दर्शन करे, उसका चिंतन करे, तो दोनों पैर अक्षरधाम में। काका जी ने योगी जी महाराज को प्रत्यक्ष प्रभु साक्षात पुरुषोत्तम नारायण ये रूप में है, शास्त्री महाराज ये रूप में है, महाराज शास्त्री महाराज के रूप में है, ये बात की सबसे पहले काका जी ने अनुभूति करी, ऐसा दर्शन भी किया। और शास्त्री महाराज के समय में भी काका जी शास्त्री महाराज को हर क्षण प्रत्यक्ष करके जीते थे। और योगी महाराज ने तो काका जी को अक्षरधाम का साक्षात स्वरूप और ये स्वरूप एक ऐसा दर्शन करा दिया, तो उन्होंने जो गोकीरा किया कि हमें ये जो भगवान की उपासना करते हैं वो भगवान यहाँ ही योगी महाराज के रूप में बैठे हैं। अभी मिलने का कुछ बाकी नहीं रहा है, अभी तो प्राप्ति के बाद का हमें भजन करना है और उसका प्रकट है तो प्रकट का हमें आनंद लेना है। और आज ये मूर्ति के रूप में प्रकट है, लेकिन उसको हम जहां भी चाहे वहां प्रत्यक्ष कर सकते हैं और हमें प्रत्यक्ष करके जीना है। तो प्रत्यक्ष की पराभक्ति का पंचम पुरुषार्थ की साधना काका जी ने हम सबको बता दी, और वहां से हमारा जो पूरा गुणातीत समाज, अक्षर पुरुषोत्तम संस्था और सब सनाथ बन गए। और ये काका जी की बहुत बड़ी देन पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और यहां तक काका जी नहीं रुके, महाराज का जो रहस्य था, जो अभिप्राय था, महाराज ने जो वचन दिया था कि मैं मेरे गुणातीत संत द्वारा पृथ्वी पर प्रकट रहूंगा, स्वामी के बाद का रेफरेंस, वचनामृत का रेफरेंस लेके, स्वामी का बाद का रेफरेंस लेके उन्होंने इसी तरह जीते ऐसे बहुत सारे चैतन्य तैयार कर दिए और सबको ऐसा अनुभव भी हुआ, अनुभूति हुई और सब ऐसे सुख लेते हुए। उसमें हम सबका आज नंबर लग रहा है, एक अनुभव सिद्ध बात है और हम सब अनुभव कर सकते हैं। आज भी काका जी प्रकट है, प्रकट है, प्रकट है। आंख बंद करके पुकारो तो भी वो प्रकट हो सकते हैं। और वही काका जी हमारे बीच बापू के रूप में यहाँ बहुत सारे दर्शन, सेवा, समागम का लाभ दिया। और वही काका जी आज दिनकर दादा के रूप में हमें दर्शन देते हैं, सेवा देते हैं, समागम करते हैं उनके, और हमारी चेतना का वो ध्यान रखते हैं। जिसको जिसका आसरा उसको उसकी लाज। उसी तरह अगर हम पूर्ण निष्ठा से सत्पुरुष का दृढ़ आसरा करेंगे तो साधना हमें नहीं करनी है, साधना वो करते हैं हमारे लिए। हमारे गुणातीत समझ में फायदा ये है कि हम जितना दाखला करते हैं, जितना भजन करता है, उससे अनंत गुणा भजन और अनंत गुणा ध्यान वो सत्पुरुष हमारी ओर रखते हैं। दूसरी बात, महाराज के समय में लाडूबा, जीवबा ऐसे सांख्य होगी, बहनी हो गई,
और फिर हमारे अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के अंदर ऐसी कोई बहनों की व्यवस्था नहीं थी, और साधु तो बहनों के साथ बात नहीं करें, महाराज ने नियम दिया है। और ऐसी बहनें भगवान भजने के लिए तैयार हुई थी, तो उनके लिए बाबा ने काका जी को बोला, पूछने गए पापा जी, और पापा जी को बोला कि भाई बहनों भगवान भजे में शू खोटू, बहनों जोग दई, महाराज जोग दई जैसे। और फिर उन्होंने ही विद्यानगर के प्लॉट में आश्रम बनाने के लिए मंजूरी दी, और खुद बहनों के आश्रम का उद्घाटन करने के लिए बापा खुद आए। वहां से देखो, जो बेचारी बहनें थी, बचपन में माँ बाप के आश्रय अंडर में, जवान होती है, शादी होती है तो पति के अंडर में, पति के आश्रय, और बुढ़ापा में अपने पुत्र बहू के आश्रय में वो बेचारी बन के जीती थी। उसकी जगह बहनों स्वतंत्र जी सके, वो भी ब्रह्मस्वरूपिणी हो सके, ऐसी व्यवस्था ये काका जी को जो दर्शन हुआ उसमें से ऐसी ब्रह्मस्वरूपिणी बहनें इतनी सारी तैयार हो गई क्या, जैसी टोटल हमारे गुणातीत समाज के अंदर 400 बहनें तो गुणातीत ज्योत विद्यानगर में है, 250 बहनें सोखड़ा में है, ऐसी पवई में हमारी बहनें हैं, दिल्ली में बहनें हैं, और लंदन में भी है, शिकागो में भी है। तो देखो कितना बड़ा बहनों थकी बहनों भगवान भजे, ऐसी व्यवस्था ये काका जी ने क्रांतिकारी काम किया, इसलिए गवर्नमेंट ने टिकट बाहर पड़ी, काका जी की डाक टिकट, उसमें उसको क्रांतिकारी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक क्षेत्र क्रांतिकारी काम के लिए उनकी टिकट, डाक टिकट बाहर पड़ी। तो ऐसे काका जी और उनके ऐसे स्वरूप दिनकर दादा, भरत भाई, वशी भाई, गुरु जी, ये सब हमारे लिए आए हैं। मानो काका जी हमारे लिए रखे गए हैं, तो उनकी निशा में हम आज बहुत 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 आनंद कर रहे हैं। मुकुल भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। काका जी ने जो 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया, वो प्रोग्राम का मैं आपको अनुभव बताता हूं। यही छोटी सी मूर्ति काका जी की मेरे पास थी, और काका जी का अंतर में घेरा लग गया था, यानी बिना प्रयत्न उनकी स्मृति होती रहती थी, और पूरे दिन धुन और भजन अंतर मन में चलता रहता था। काका जी ने पहली सभा में बोला था कि स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुनी दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सुबह उठो 5-10 मिनट संकल्प करो पहले कि हे प्रभु, हमें आपकी प्रसन्नता के लिए जीना है, आप हमारे साथ रहना, हमें बल देना, हमें प्रेरणा करना, और फिर वो संकल्प की पूर्ति के लिए आपको 10-15 मिनट धुन करनी है। और शाम को प्रायश्चित और प्रार्थना कि हमने तो आपको प्रॉमिस दिया था, लेकिन अगर हमने मनमानी करी हो तो हमें माफ करना। और पूरे दिन जो भी कोई काम करे तो भगवान का नाम का नमक डाल के करना, भगवान को, संत को याद करके करना। तो हमने सोचा कि हम तो भाई पूरे दिन स्वामीनारायण स्वामीनारायण करते थे, अच्छा है, काका जी को तो सस्ते में पता था। तो हमने अंदर से संकल्प किया कि हमको इसी तरह जीना है। तो ट्राई करी,
तो पता नहीं कैसे फिर तो एक समय ऐसा आ गया कि रात को सोते समय उठे तब वो मूर्ति के साथ ही सोते, मूर्ति के साथ ही उठे, पूरे दिन उनकी स्मृति रहती थी। और 12 साल बिना कागज रहे, लेकिन काका जी ने राजा की तरह हमको रखा, कोई तकलीफ नहीं होने दी, आर्थिक भी कोई तकलीफ नहीं होने दी, मानसिक भी कोई तकलीफ नहीं होती। और हमारे ठाकुर भाई, बकुलोस भाई, ये सब हम साक्षी हैं। ये सबके साथ मिलके सत्संग भी बहुत किया, सत्संग की प्रवृत्ति, सत्संग की सेवा, सब कुछ बहुत किया। काका जी का सूरत भाव का नियम हम सबने पकड़ के रखे। और काका जी ने एक दूसरी अच्छी बात हमको सिखाई कि हमें तत्वों से भगवान को पहचानना है। अगर आप तत्वों से भगवान को देखेंगे तो दुनिया का कोई भी भेदभाव हमारी साधना में बाधा रूप नहीं होगा। हमें दुनिया के कोई भी संत हो, महात्मा हो, पैगंबर हो, फकीर हो, उनको हमें जो मिले हैं वही भगवान का स्वरूप है, ऐसा मान के उसके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना है, उसकी सेवा करनी है, शुश्रूषा करनी है। तो उनमें रह के भी वही प्रभु हमको आशीर्वाद देंगे। तो उनके कारण आज हम कहीं भी प्यार से जा सकते हैं, भजन कर सकते हैं। वहां ये माता वाला, ये महादेव वाला, ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये स्वामीनारायण, वो सब भेदभाव ही टल जाता है कि ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है, पुरुषोत्तम नारायण। और जहां भी पुकारो, जहां भी दर्शन करो उनका, वहां वो प्रकट हो जाता है। और जब भी चाहे उसको हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी बात आज हमने आपको एक टेक्निक बता दी। काका जी ने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद में आपको ट्रांसफर नहीं करता। ये आशीर्वाद आपके लिए भी मैं छोड़ देता। तो अगली 7 तारीख को हम मिले, तब तक आप उसका अनुभव करना। ऐसे बहुत सारे हरि भक्तों ने अनुभव किया है। हमारे ठाकुर भाई तो है ही, हमारे पन्ना बेन, राय भाई, भरत कुमार, धर्मिष्ठा बेन, हमारे नेहा बेन, उसकी तो कंडीशन, वो किस कंडीशन में उसको कहां से कहां भगवान लेके आए वो खुद भी नहीं जानती। ऐसे हमारे मुकुल भाई को भी ऐसा बहुत सारे अनुभव हुआ। मुकुल भाई मानो कि जो भगवान को उसको ऐसे प्रेरणा नहीं करते तो आज हमारे बीच में वो नहीं होते। लेकिन आज बहुत आनंद होता है कि भजन करते करते राइट टाइम में राइट निर्णय लेके वो सीधे हॉस्पिटल में पहुंच गए और 2-5 क्षण के लिए वो बच गए। काका जी ने उसको प्रेरणा की। ऐसे काका जी ऐसे नहीं, आज ऐसे पप्पा जी, ऐसे हमारे साहेब दादा, हमारे स्वामी जी, हरिदास स्वामी, सब जानते हैं, आत्मीयता का राजा। ऐसे हमारे स्वामी जी के स्वरूप, ऐसे जबरदस्त समर्थ तेजस्वी पुरुष, ऐसे हमारे प्रेम स्वामी आज स्वामी जी की गादी संभाल रहे हैं। वो भी हमारे पौई में कल आए थे और ऐसा दिव्य वातावरण कर दिया था। ऐसे हमारे काका जी हमारे जैसे युवक को, भरत भाई, वशी भाई, साधक जिसे बोलते हैं, वो तैयार करके गए। उन्होंने बहुत सारी शिविर करके बच्चे को तैयार किया। और दिक्कत दादा तो आज भी रोज शाम को हमारे बीच फोन से जुड़ते हैं और हम सबको सत्संग का लाभ देते हैं।
आप भी कभी टाइम मिले तो जुड़ना, हमारे ठाकुर भाई के पास कॉन्फ्रेंस नंबर ले लेना। और आप हाजिर हो नहीं हो बोलना नहीं, आप सुनते रहना क्या बात होती है, आपको भी मजा आएगा। और बोलो तो भी बहुत अच्छी बात है। आज मुझे ये ज्यादा नहीं कहना है। काका जी के जन्मदिन पे हम काका जी को प्रार्थना करते हैं कि आपको जो सुख देना है वो सुख लेने के लिए हम सब कैपेबल बने और वो दिशा में अग्रसर बने। आप हमारा सब चार्ज ले लेना और हमको मरने की बात नहीं, क्षति दे अक्षरधाम का सुख देना, यही प्रार्थना। फिर से आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। जैसे डैडी ने बात की वैसे पूज्य दिनकर दादा फोन से हमारे साथ हर रोज पिछले लगभग 2 साल से जुड़ रहे हैं और हमें उनके आशीष के लाभ दे रहे हैं। आज भी वो फोन से मुझे फोन किया कि आपकी सभा है तो सभा में आपको ऑनलाइन करा, तो फोन से अभी भी जुड़े हैं और हमारी बात वो सुन रहे हैं और टाइम मिलेगा तो हम उनसे आशीर्वाद भी लेंगे, क्योंकि काका जी महाराज जिनकी इतनी सारी महिमा की बात डैडी ने हमें बताई, वैसे काका जी महाराज आज गए नहीं हैं, क्योंकि अगर वो गए होते तो ये पृथ्वी रसाताड़ हो जाती, मगर ऐसे गुणातीत पुरुष जाते नहीं हैं। वो एक नहीं तो दूसरे स्वरूप में वो हाजिर रहते हैं। वैसे काका जी महाराज आज गुरु हरि परम पूज्य दिनकर दादा के रूप में, परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य वशी भाई, परम पूज्य गुरु जी, ऐसे संतों के द्वारा उनकी चेतना आज भी प्रकट है। वैसे गुरु हरि परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी भी अक्षरधाम सिधारे और बाद में ऐसे गुरु हरि परम पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी के द्वारा उनकी चेतना आज पृथ्वी पर हमारे बीच में हम सबको आशीष देती है। तो भी आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए प्रभु जी काका जी महाराज का महिमा गान करने के लिए तो मैं ठाकुर काका से प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन का महिमा गान करें। चिद चिदे व्याप्यं चिदी व्याकृति जीवे साक्षरमुक्तिकोटि सुखदं नैकाविताराधिपं नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे मैर्दादिकीत्यं विभो तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहज नन्दं च वन्दे अमृतवाणी तो वही साक्षात महिमारूपे जैनी ब्राह्म स्थिति अहोलिन करे सुंदव्य अक्षर शरणागत निज अल्प जीव सहुना स्नेहार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुल तो वंदन जिन्हें ध्यान सृजी तणोहर पड़े वातो गुणातीत भावनी महिमा महाराज ना स्वरूपन मूर्ति मारही ने कहे दृष्टि झेनी काका जी सनी अनुग्रहयने रोक रे ए महाजिन कर दिव्य स्वरूपनि चरणे सदा हूँ रहूं। सदानंद स्वामी महाराज की जय। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। काका जी का शताब्दी महोत्सव की सोपान
हमारे पेरिस से शुरू हुआ था 2013 में। आज हम इकट्ठे हुए हैं काका जी का प्रागट्य दिन मनाने के लिए। जैसे कहा जाता है जो राजा गादी पर बैठते हैं तो सबका गुनाह माफ कर देते हैं। वैसे आज काका जी का प्रागट्य दिन है तो काका जी के चरणों में ही प्रार्थना करें। हम सब ने प्रार्थना करनी है। हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे कुछ मांगते हैं तो काका जी को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं कि मुझे ये लोक की चीज मांगते हैं। हम कहते हैं कि मेरे पास पेपर नहीं है तो मुझे पेपर दिलवाना, इसलिए मैं धुन करता हूँ। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी चाहिए, घर नहीं है तो घर चाहिए। ये लोक की चीजें हम मांगते हैं। वहां हमारा हम जो सत्संग करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रे करते हैं, हम धुन करते हैं, वहां हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वापर देते हैं। तो वहां पे हमारा जो धुन है, हमारी भक्ति है, वो सब हम खत्म कर देते हैं। लेकिन आज मुझे अब हम सब काका जी पास यही मांगना है कि आप संत सूरत भाव ने एकता आपको बहुत पसंद है। तो काका जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम संप से रहें। आज दुनिया के अंदर संप तोड़ाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम सबसे जुड़े रहेंगे तो हमें सब से कोई जुड़ा नहीं कर सकेंगे। हम एकता से जुड़ना है और सूरत भाव से जीना है। एक कटियारा का एक एग्जांपल देता हूं। कटियारा था, उसके 5 बेटे थे। 5 बेटे में से सबको एक भाड़ा बनाया और बोला कि उसको भागो। पहलवान था, वो नहीं भाग सका। दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, ये 5 से वो भाड़ा नहीं भाग सका, उसको तोड़ना था, नहीं टूट सका। बाद में बोला अभी एक एक करके निकालो, और एक एक लकड़ियां छोटी करके उसको तोड़ने को बोला तो सब तोड़ डालो। कहने का मतलब यह है कि हम सब सूरत भाव से एकता से जिएंगे, प्रभु को राजी करने का भाव से जिएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हमारी आत्मा का कल्याण से कोई जुड़ा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आज काका जी के चरणों में, प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करने की हम सब सूरत भाव ने एकता से हम जिए, आपको राजी करने की भावना से जिए। जैसे वो भजन में आता है कि प्रभु कहते हैं कि मेरी पत्नी तो मेरी अर्धांगना है, लेकिन मेरे भक्तों की, मेरा संत की वो तो दासी है। हम भगवान के हो जाएंगे, हम प्रभु के हो जाएंगे, प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, तो इस लोक की जिम्मेदारी तो प्रभु की है, वो हमें देने वाला ही है, मांगना नहीं पड़ेगी। जैसे स्वामी की बात में आता है, जैसे पापड़ आंख की रक्षा करता है, हाथ लोक की रक्षा करते हैं, जब बालक की रक्षा उसके माँ बाप करते हैं, वैसे हम प्रभु के हो जाएंगे, प्रभु के नियम के अधीन हम जीते रह जाएंगे, तो प्रभु हमारी रक्षा में तो हमेशा बैठे हैं। और हमें जो चीज चाहिए वो तो देने वाला ही है, लेकिन हमें उसका बेटा बनना पड़ेगा। एक शर्त तो यही है कि हम उसका बेटे बनेंगे तो प्रभु तो देने वाले हैं, वो तो देते ही रहते। वो तो बोलता है कि मैं तो 2 हाथ से देने वाला हूँ, लेकिन मांगना हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन हमें उसका बेटा बनेंगे तो, उसके बच्चे बनेंगे तो, हम उसका भक्तों बनेंगे तो वो देने वाले, मांगना नहीं पड़ेगा। तो आज यही प्रार्थना करनी है कि हे काका जी, आज आपका प्रागट्य दिन है, हम सब भक्तों की और भक्तों आपसे प्रार्थना करते हैं कि संत सूरत भाव एकता से हम जिए। आपको जो राजी, आपको जो पसंद है वो तरीके से हम जिए। हमें कोई
उसमें से अलग न कर सके, यही प्रार्थना करते हैं। और काका जी का प्रागट्य दिन है। काका जी जो एक बहादुर सैनिक था, सिपाही था। सिपाही किसका? आए लोग का नहीं, परमात्मा का सिपाही था। उसको कोई चैलेंज फेंके, वो चैलेंज को सहर्ष स्वीकार करके वो आगे बढ़ते थे। हम जानते हैं कि विमुख प्रकरण हुआ, तब काका जी पप्पा जी के साथ कितने संतों की जिम्मेदारी काका जी पप्पा जी स्वामी जी के पास आई। स्वामी जी भी आ गए साथ में, और कांति काका इस सब मिलके एक शून्य में से सर्जन कर दिया। आज गुणातीत समाज, योगी परिवार जो अपन देखते हैं, वो काका जी की देन है। एक प्रकार झेल के काका जी ने सिर्फ योगी बाबा को राजी किया, किसी का अभाव गुण नहीं लिया, सिर्फ धुन की और धुन का प्रताप से आज हम देख सकते हैं कि ये समाज आज हम भी कितने प्रेम से कोई भी प्रकार की मुश्किल के बिना भजन कर सकते हैं। उसका श्रेय ये प्रभुधारक संत को मिलता है। बाबा को ऐसा हुआ था कि दिल्ली और पंजाब में भी हम सत्संग करें। काका जी ने वो सुन लिया था, और काका जी ने नक्की किया कि मुझे पंजाबी और ये दिल्ली वाले को सत्संग करवाना है, लेकिन वहां पे सत्संगी तो कोई नहीं था। तो काका जी ने मुकुंद जी और स्वामी यानी कि गुरु जी को भेजा। वहां पे कोई नहीं है, फिर भी काका जी का संकल्प झील के बहादुर सैनिक काका जी के दिल्ली में गुरु जी को भेजा। और गुरु जी भी ऐसा काका जी का लड़वैया सेवक कि काका जी ने कहा है ना, चलो या होम करो। और वहां पे आज एक बड़ा मंदिर हो गया दिल्ली में, अशोक विहार में। और दिल्ली में इतना बड़ा सत्संग बन गया है कि आज हम देखेंगे तो शून्य में से सर्जन किया। वो काका जी की पहली वहां पे ये थी। बापू का दाखला लिए। बापू भी अभी मई महीने में 19 तारीख को उसका बर्थडे गई। 21 तारीख को अंतर्ध्यान हो गया था। 2 साल हो गए अंतर्ध्यान हो गया ने। बापू का दाखला भी यहाँ पे पेरिस में बहुत थे। वो हम सब के लिए धुन करते थे। सब आगे बढ़े, इस सत्संग में तो आगे बढ़े, लेकिन ये लोक में भी सुखी हो, इसके लिए बहुत प्रार्थना करते थे बापू। और बापू का तेज स्वभाव था। तो पप्पा जी ने काका जी को कहा था कि बापू को बदलो, तुम्हें मानो, तुम सच्चे हो। काका जी ने वो चैलेंज भी स्वीकार कर लिया और बापू को अपने पास रख दिया। और उसका जो चेंजिंग आ गया, तो पप्पा जी भी मान गए कि नहीं, सही अर्थ में काका जी आप प्रभुधारक संत है, प्रभु को राजी किया है। और प्रभु को राजी करने के बाद भी सबको प्रभु बांटे हैं। उसके पास क्या नहीं था। काका जी जो चाहे वो मिलता था उसको। तो लक्ष्मी जी तो वो चाहे वो इतनी कमा लेता था, लेकिन शास्त्री जी महाराज को राजी कर दिया। शास्त्री जी महाराज ने सारंगपुर में मंदिर बनाना था, और काका जी को बोला कि मुझे मेरे टाटा बिरला तो कोई नहीं है, मैं आपको ही टाटा बिरला मानता हूँ, आपके पास से मुझे सेवा चाहिए। काका जी कहते कि मेरे पास 15,000 से मैं दे दूं। काका जी शास्त्री जी महाराज कहते मुझे 15,000 नहीं चाहिए, 1 5 नहीं 5 1 यानी कि 51,000 की सेवा चाहिए आपके पास से। तो काका जी ने एक भी मिनट की विचार बिना 51,000 की सेवा उसने कर दी। और शास्त्री जी महाराज राजी हो गए। तो वो बोलते कि शास्त्री जी महाराज बोलते कि काका जी, दादू भाई तूने तो मुझे राजी कर लिया, मान तुझे क्या दूं। बोलो, हम सोचते हैं कि जो मांगते हैं 51,000 की सेवा हमारे पास लेते हैं, वो मुझे क्या देंगे। हम लोग संसारी लोग तो यही सोचेंगे। लेकिन काका जी के जीवन में तो देखा था कि ये जो शास्त्री जी महाराज देने वाले हैं, 51,000 तो दिया, लेकिन उसमें से बहुत कुछ देने वाले हैं। तो काका जी ने क्या मांगा, तो बोला कि आपने भगत जी महाराज के पास से जो चंदन का लेप किया था,
वैसे लेप मुझे करो। और शास्त्री जी महाराज ने चंदन का लेप करके बोला कि ये तो चंदन तो टूट जाएगा, लेकिन इसके ये आत्मा के शरीर के ऊपर शास्त्री जी महाराज के पांव रखे और पांव का बोले कि अभी ये आपके पास अखंड रहेगा। बोलो शास्त्री जी महाराज ने क्या किया, काका जी ने क्या किया, शास्त्री जी महाराज को राजी कर दिया। योगी जी महाराज की बात करते हैं, योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि योगी के मैं हूं और मैं के योगी हूं, उसमें जरा भी फर्क नहीं करना। जब शास्त्री जी महाराज अंतर ध्यान हुए तब योगी बापा ने काका जी को बोला, काका जी ने कहा कि बापा अभी शास्त्री जी महाराज तो गए, लेकिन मुझे अक्षरधाम ने देने का वादा किया है, वो उसका क्या होगा? तो शास्त्री जी महाराज ने कहा था मेरा वादा वो योगी महाराज पूरा करेगा। और 1952 में इधर के महाराजा के सामने नंदा जी के इलेक्शन का खड़ा करके काका जी को बोल दिया कि काका जी, दादू भाई, इस नंदा जी को आपको जिताना है। नंदा जी सीधा साधा व्यक्ति और सामने इधर का महाराजा जिसके पास लाखोंपति लोग उसको जानने वाले, और नंदा जी को कोई नहीं जानते, फिर भी काका जी ने पापा के वचन से यह होम कर दिया। और जब रिजल्ट आने लगा तब रिजल्ट में वो इधर के महाराजा की जीत होने लगी, लेकिन काका जी को विश्वास था कि मेरा प्रभु, मेरा पापा ने वचन दिया है कि नंदा जी जीतने वाले हैं। और फिर जब आखिरी रिजल्ट आया तो नंदा जी भी भाग गए थे, तो वो भी काका जी कहते थे कि तुम भागो, लेकिन जीतने वाले आप ही है, क्योंकि मुझे पापा पर विश्वास है। ये विश्वास के बल से वो जीते थे, वो विश्वास के बल से वो भगवान का काम करने के लिए, कि भगवान का वचन में या होम कर दिया और नंदा जी इलेक्शन जीत गए। ऐसे काका जी का आज प्रागट्य दिन है, तो ये प्रागट्य दिन में हम क्या मांगे कि हे काका जी, आपने शास्त्री जी महाराज को राजी किया, आपने योगी जी महाराज को राजी किया, इतना ही नहीं इस भक्तों को भी राजी किया, किसी में अवगुण नहीं देखा, सबके लिए धुन किया। अगर भगवान का भक्त आए तो वो ऑफिस में बैठे हैं, बाहर के व्यापारी आते थे तो उसको भी इसके लिए टाइम नहीं निकालते थे, लेकिन भक्त थाथा गड़तल करने वाले भक्त भी जाए तो उसका दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहते थे। तो हम आज काका जी के प्रार्थना करते हैं कि आपने जैसे शास्त्री जी महाराज को राजी किया, योगी जी महाराज को राजी किया, सब भक्तों को राजी किया, तो हम भी आपको राजी कर सके। यही प्रार्थना सजानंद स्वामी महाराज की जय। और आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए जो राह काका जी ने हमें बताई उसको हमें आदर्श करा दिया। अभी हम परम पूज्य दिनकर दादा से प्रार्थना करते हैं, वो फोन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग पिछली 50 मिनट से फोन पे सब बातें सुन रहे हैं। तो मैं दिनकर दादा से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आज के शुभ दिन की आशीष दें। साक्षात मही मारते जैनी ब्राह्मण क्रिया हो न करे सुभाग्य शर्पदे शरणागतंजा पजीव सहुना श्रेयाद तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधुदी जलिमोने हरियों तो वंदन करे समो पूज्य बापानी हाजी माफी ने बरदोष તેઓ હાજર છે ગયા આમાં આપણે વાતો કરીએ છીએ તો તેઓ સાંભળે છે તમને દેખાતું નથી અમને દેખાય છે પરમ પૂજ્ય કાકાજી આજે हमको थोड़ी सुना पड़ता है। हाँ बहुत बढ़िया।
હાજી બહુ સરસ સંભળાય છે. ओके, वेरी गुड. तो आज हमारे दलित मंदिर वालों ने काका जी का 105वां प्राकट्य दिन हॉल में 2 साल के बाद पहली बार मनाने का किया और बहुत हरिभक्तों को आनंद हुआ. बहुत हरिभक्त लोग सब आए हो और ये आपकी सबकी भक्ति है और आप ऐसा समैया के लिए राह देख रहे थे. तो हमारे प्रवीण भाई ने, ठाकुर भाई ने, सबने मिलकर मुकुल भाई ने अच्छी तरह से उसकी अरेंजमेंट करी है. तो सबको धन्यवाद है. और चालू दिवस है तो सब किसी को जाना भी होगा जॉब पे, धंधा पर, नौकरी पर. तो टाइम पे हम पूरा भी करें जिससे किसी को तकलीफ ना हो. तो हमारे अंकुर भाई ने, प्रवीण भाई ने, ठाकुर भाई ने और भी सब हरिभक्तों ने भजन से, प्रार्थना से काका जी का महिमा गान किया. काका जी का प्राकट्य गुजरात के अंदर नडियाद गांव में लखावाड़, जहाँ काका जी के मम्मी जी का घर था, वहां हुआ था. हम जानते हैं कि पुराने टाइम में जब भी बच्चे को डिलीवरी होते हैं तो मायके में जाते हैं, मायके में जाकर डिलीवरी करते हैं. उसका भी अच्छा कारण भी है. पुराने टाइम में सब लोग खेती करने वाले थे. सुबह से लेकर रात को काम, गायों का, भैंसों का, घोड़ा का, बकरी का, जो भी हो वो सब खाना, वाशिका, ये सब इसमें बहुत बिजी रहना पड़ता है. तो जब अब कोई मदर है वो प्रेग्नेंट हुई है और पिछले 3-4 महीने में तो ज्यादा तकलीफ पड़ती हो तो उस समय उनको मायके में ले जाते थे क्योंकि उधर उनकी अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं, संभाल कर सकते हैं. तो काका जी भी ऐसा मायके में अपने नडियाद में प्रकट हुए. उधर काका जी का जन्म स्थान पर मंदिर भी बनाया है और आप जब भी इंडिया जाओ तो नडियाद दर्शन करने के लिए जरूर जाना. और उधर अच्छे प्रसंग भी लिखकर दिए हैं. और काका जी के बचपन के उनके मम्मी उनको किसी तरह से प्यार कर रहे हैं उसका भी बहुत अच्छा पिक्चर रखा है. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा. काका जी छोटी उम्र में नडियाद में बड़े हुए और उसके बाद फिर उनके पिताजी को आंख में तकलीफ आ गई. वैसे तो वो आंख के ही डॉक्टर थे, डॉक्टर नाथा भाई, मगर उसको भी कैटरेक्ट या कुछ आ गया तो आंखें चली गई. तो उनके दूसरे अगले शादी के बेटे जो अफ्रीका में रहते थे वो मिलने के लिए आए और उन्होंने देखा तो उनके 2 स्टेप ब्रदर्स या तो जो भी हाफ ब्रदर्स जो काका जी और पप्पा जी छोटे थे उस टाइम पे 15 साल के 12 साल के. तो उन्होंने उनके फादर डॉक्टर नाथा भाई को बोला कि मैं ये दोनों भाइयों को अफ्रीका ले जाऊं और उनको उधर एजुकेशन दूंगा. तो पप्पा जी के लिए डॉक्टर नाथा भाई ने बोला कि ये इधर रहेगा, आप दादू को ले जाओ. तो फिर काका जी उधर गए, पढ़ाई किया. फिर पप्पा जी भी गए, पप्पा जी ने नौकरी किया. काका जी उधर हाई स्कूल में से ग्रेजुएट हुए. उसके बाद काका जी लंदन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था तो लंदन में तो बॉम्ब बहुत गिरते थे. तो उनकी स्कूल सिलोन में ट्रांसफर की गई, श्रीलंका में. और उधर से ग्रेजुएट होकर काका जी 1944 या 45 के आसपास में शास्त्री जी महाराज के दर्शन के लिए गए. बचपन से वो शास्त्री जी महाराज के बड़े भक्त थे. उनका भी सब प्रसंग हमारे
लोगों ने बताया। तो ऐसे शास्त्री जी महाराज के दर्शन के लिए गया। काका जी के लिए अफ्रीका में बैंक में उनकी एक पोस्ट जॉब भी तैयार हो गई थी। 500 शिलिंग की, 500 शिलिंग का जॉब महीने का था। और उस टाइम पे 1 शिलिंग का 10 रुपया कीमत होती थी, तो 5000 रुपया महीने का। तो काका जी योगी शास्त्री जी महाराज के दर्शन के लिए गए। तो शास्त्री जी महाराज ने बोला कि आप इधर रुक जाओ इंडिया में, आप अफ्रीका जाओगे, लंदन जाओगे तो मैं कैसे मिलने को आऊंगा और आप हमारा काम कैसे करोगे। तो काका जी ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मान लिया। और उधर नौकरी भी करी बॉम्बे में नानावती कंपनी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी थी और फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते थे यूरोप से। तो धंधे का टेक्नीशियन लिया और 4 साल के बाद काका जी ने अपने आप एक महाराष्ट्रियन पार्टनर था रामेरे, उनके साथ बिजनेस चालू किया। शास्त्री जी महाराज ने कांति काका को भी उसमें शामिल करने का बोला। तो बिना आर्ग्यूमेंट काका जी ने उनको भी पार्टनर बना दिया। और उसके बाद 1951 तक वो कंपनी भी अच्छी चली। काका जी ने गढ़ड़ा के मंदिर के लिए डोनेशन भी बहुत किया। वो आरस का मंदिर बना गढ़ड़ा में, वो नदी के किनारे, गढ़ड़ा नदी के किनारे पर, वो बहुत बड़ा फेमस मंदिर। और इटाली से पत्थर आते थे, उसका सब खर्चा बहुत था। काका जी ने अपनी कंपनी में से बहुत सेवाएं करी। अब जैसे ठाकुर भाई ने बोला, जैसे शुरुआत में तो काका जी के पास पैसे नहीं थे, तब भी लोन पर पैसा लिया था, उसकी भी सेवा करनी। तो काका जी ऐसे सुरवीर थे। और जब शास्त्री जी महाराज सुदाम सीधा है तो काका जी लंदन में बिजनेस के लिए गए 1951 में मई महीना में। तो उधर उनको ऐसा अनुभव होने लगा कि कुछ हो रहा है, शास्त्री जी महाराज ज्यादा ठहरेंगे नहीं। तो फिर वो वापिस शास्त्री जी महाराज धाम में गए। उसके बाद काका जी गए और एक योगी जी महाराज के साथ संबंध ऐसा हो गया। और योगी जी महाराज ने काका जी को 1951 में दिसंबर में नंदा जी के इलेक्शन के लिए भेजा साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में। तो उधर भी काका जी ने इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल बनाकर नंदा जी को जीत करवाई दूर से, योगी जी महाराज के आशीर्वाद से। और गोपाल स्वामी की बहुत बड़ी माला थी, वो भी लेकर गए थे। ऐसे सब अनुभव भी काका जी ने बताए। तो इन जीत के हिसाब से योगी जी महाराज ने काका जी को बोला कि गोंडल में आपको घनश्याम महाराज का दर्शन करवाएंगे, साक्षात्कार करवाएंगे। तो 1952 3 फरवरी को काका जी को साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद काका जी का टोटल अटेंशन फोकस सत्संग में आ गया। तो काका जी का ऐसा न्यूज अफ्रीका गया, पप्पा जी को आपका भाई पागल हो गया है, तो पप्पा जी मिलने को आए। तो पप्पा जी को भी शामिल कर दिया काका जी ने सत्संग में। और 1 अप्रैल को पप्पा जी अफ्रीका से बॉम्बे आए थे। और 2 महीने के अंदर ही 1 जून को पप्पा जी को भी साक्षात्कार का अनुभव हो गया। और पप्पा जी ने भी अफ्रीका जाने का मुलतवी कर दिया, बंद कर दिया और उधर ही ठहर गए और सत्संग में जुड़े। और 1952 से लेकर 1966 तक 14 साल तक सत्संग की बहुत सेवाएं की। और बहनों का एक बड़ा समाज तैयार करने की काका जी ने योगी बाबा को प्रार्थना करी। पापा ने बोला तो बहनों भगवान भजे पूछा। तो अपने ही प्लॉट विद्यानगर में योगी बाबा ने बोला आप इधर संस्था बनाओ। पापा जानते थे कि दूसरे के प्लॉट पर करेंगे तो संस्था ले लेगी मकान सब। उधर विद्यानगर में अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय भी किया था, सब डोनेशन इकट्ठा काका जी ने किया था, साहिब जी ने किया था, मगर संस्था ने ले लिया। तो ये भी ले लेते, मगर उनके ही प्लॉट पर किया था तो ओनरशिप उनकी थी। और उधर आज बहुत बड़ी मुनाफी चौक बनी है। ऐसा ही बहनों का समाज अलग अलग बहुत जगह से है, दिल्ली में है,
हरिधाम में हैं, अक्षर विहार स्वामी के मंदिर में हैं, इधर शिकागो, आपके वहाँ पेरिस में भी ऐसे बहने भगवान ही कह रहे हैं, मगर ऐसे भगवान के लिए जीते हैं ऐसे बहने। हमारे वर्षा बहन देखो, हमारे हंसा दीदी देखो, कांताबा, हमारे आजा अक्षर, तो ऐसे भक्त लोग हैं, उनसे सत्संग बहुत अच्छी तरह से बनता है। और स्वामीनारायण भगवान ने भी वचनामृत में लोया का 6 वचनामृत है, उसमें बोला है कि सत्संग होने के बाद कौन सा कठिन से कठिन रास्ता साधन बाकी है, तो बोलते हैं कि एकांतिक होना। एकांतिक का मतलब क्या है कि हम पूरे संत के होकर जिए, जैसे काका जी जिए, योगी जी महाराज के लिए, शास्त्री जी महाराज के लिए, सपा जी जिए, वैसे ही हम जिए। और वैसे ही बापू इधर आए पेरिस में, अमेरिका में, तो बापू भी ऐसा टोटल काका जी के होकर जिए। ऐसे ही हमारे सब गुरु जी है, वसी भाई, भरत भाई है, किशोर भाई मास्टर है, इधर प्रवीण भाई है, ठाकुर भाई है, सब आप लोग हो, सब ऐसे काका जी के होकर जी रहे हो, तो सत्संग डाइजेस्ट किया मानेंगे। मगर उसके अंदर जैसे अभी हमारे ठाकुर भाई ने बोला था, शाम सूरत भाव एकता वो पक्का रखना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं रखेंगे, खाली बोलने में रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। और जब रियल प्रॉब्लम आता है तो हमारा टेस्ट भी होता है कि हम सचमुच में ऐसे हैं कि नहीं। तो ऐसा हम हरे सत्संगी के लिए जिए, जैसे हमारे संबंधी के लिए जीते हैं, ऐसा सत्संगी के लिए जिए तो हमारे अंदर जरूर भगवान की शक्ति काम करेगी, भगवान का पावर आएगा। और काका जी ने तो हमें ऐसा बहुत आशीर्वाद दिया है, और ऐसे हमारे लिए आगे से हाईवे बनाकर रखा है। अब हाईवे से नीचे उतर न जाए वो हमें जागृत रहना है। वैसे ही काका जी के पप्पा जी के साथ हरिप्रसाद स्वामी जी जुड़े, अक्षर विहारी स्वामी जी जुड़े, निर्मल स्वामी जुड़े, गुरु जी जुड़े, साहिब जी जुड़े, तो आज बहुत बड़ा गुणातीत समाज हो गया। ये गुणातीत समाज की विशेषता क्या है? जब भी बड़ा फंक्शन होता है तो स्टेज पर एक ही स्वरूप का आसन नहीं होता है, सब स्वरूपों का आसन होता है। अलग अलग संस्था है मगर एक होकर काम करती है। तो ये सब सूरत भाव एकता है। हमें मिशन अलग अलग दिया गया, मगर हम सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, प्रभु को राजी करेंगे। तो ऐसा गुणातीतानंद स्वामी के टाइम में भी गुणातीतानंद स्वामी को जो मानने वाले थे वो बहुत आगे बढ़ गए, और जो शंका करने वाले थे, डाउट करने वाले थे, वो रुक गए। तो हमें ऐसा शंका नहीं करना है, हमें जुड़ जाना है। रवि भाई जो कहते हैं उसकी हाँ में हाँ करनी, ठाकुर लोग कहते हैं उसकी हाँ में हाँ करनी। तो हमारा सत्संग क्वांटिटेटिव नहीं मगर क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव तो जब जिसको पता चलेगा वो आएंगे, उसका तो भगवान प्लान करेंगे, मगर जो भी हम है वो ऐसा अच्छी तरह से बहुत सरकार देकर दिए तो वो काम होगा। तो आज काका जी के प्राकृतिक दिन पर काका जी ने 1973 से योगी जी महाराज की आज्ञा लेकर लंदन, अमेरिका, कनाडा, पेरिस, इटाली और सब अलग अलग सेंटरों में बहुत सत्संग करवाया। और आज हमारे वो सेंटर में से अच्छे सेंटर भी आज एक्टिव है, काम कर रहे हैं, काका जी की शान बढ़ा रहे हैं और काका जी का संदेशा करा रहे हैं। तो और राजी होने का है। इधर अमेरिका में इधर अमेरिकन लोग भी सत्संग में जुड़े हुए हैं। इधर हमारे मेलोडी बहन वो सत्संग का उनको बहुत रस है। और 2013 में जब पेरिस में काका जी और पापा जी की शताब्दी मनाई थी, तब वो मेलोडी बहन भी वो उसमें आए। दूसरे कैमली बहन भी है, दूसरे भी एक है अनुवाल जी, और अमेरिका, और ऐसे जब इधर के ओरिजिनल लोग भी ऐसे सत्संग में जुड़े। आपके वहां भी हमारे मौसी के वहां से पीटर
वो भी उधर जुड़ा है। तो सब ऐसा सत्संग का फायदा लेते हैं। और अभी तो सत्संग का बचपन है। अभी तो सत्संग को 200 ही साल हो गए। क्रिस्ती धर्म को कितने 2000 साल हो गए। हिंदू में कृष्ण भगवान को 5000 साल हो गए। तो 5000 साल में हमारा सामने सत्संग कितना बढ़ जाएगा। सब काले धोरे सब पीले सब लोग सत्संगी बन जाएंगे। हम इसी तरह से जिए वो हमारी पहली शुरुआत है। काका ये कहना चाहते हैं हम पहले पूरा सत्संगी बने तो हमारा देखकर सब और भी जुड़ेंगे। टाइम भी हो गया है और भी लाभ लेना है। तो आज काका जी के प्राकट्य दिन पर वही प्रार्थना है कि बाहर तो भगवान प्रगटे है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान बात करते मगर अंदर प्रगटा हो हृदय में। बाहर स्वामीनारायण भगवान प्रगटे हैं 200 साल पहले 250 साल पहले अंदर प्रगटा है। बाहर काका जी प्रगटे हैं 105 साल पहले अंदर प्रगटा है। तो उनके जो भी गुण है उनकी जो भी अनुभूति है अभिप्राय है उनका जो मिशन है उसको हम समझे उसके मुताबिक जिए तो हमने अंदर प्रगटाया है। तो जरूर हमारा ज्ञान जो भी दीपक जलेगा और दूसरों को भी ऐसा ज्ञान देता रहेगा। ऐसा हम करते रहे वही प्रार्थना। सिद्धानंद स्वामी महाराज की जय जय। सनातन धर्म का मूल एकता है। हमें ऐसे समसूरत और एकता से जीना है। ऐसे गुणातीत संत के आश्रय में जीना है। उनके होकर जीना है। उनकी मर्जी में जीना है। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति जैसे हम काका जी महाराज की बात की वैसी हमारी भी स्थिति हो जाएगी। ऐसे दादा ने हमें बहुत अद्भुत आशीर्वाद दिए हैं। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ दास काका भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी सभा की पूर्णाहुति करने से पहले मैं पूज्य प्रफुल्ल भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर पधारे प्रफुल्ल भाई। સદાનંદ સ્વામી મહારાજ તો કહેવાનું એ હતું કે મારે ત્યાં બ્રાહ્મણ આપે છે મારા ફ્રેન્ડ છે નિલેશભાઈ બ્રાહ્મણ ક્રિસ્માના છે તો 25 તારીખે આવે છે 25-26 છે અને 8 તારીખે મેં વાસ્તુપૂજન અને હવન રાખ્યો છે। તો આમંત્રણ પત્રિકા હું બનાવવા જો આપી નથી આપું છું કારણ કે પાવ્યો લીધો છે તો બધાને अंदर है उसकी प्रागट्य दिन है और काका जी का स्मृति दिन। तो 11 जुलाई और सोमवार लंदी को सब अपने कैलेंडर में नोट कर लेना। 11 जुलाई सोमवार यही हॉल में यही जगह पे हम फिर मिलेंगे। उसके बाद आपको मैसेज तो मिलेगा लेकिन आप नोट कर लेना। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए। आप जियो हजारों साल सदा साक्षात हमारे साथ हृदय आकाश यही हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर काका जी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर प्रफुल्ल भाई हैप्पी बर्थडे टू यू।
सजानंद स्वामी महाराज की जय। Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Akaji. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Praful Bhai, joyeux anniversaire, सजानंद स्वामी महाराज की जय। समर्पयामि जय सद्गुरु स्वामी